गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातों में साथियों आज हम हाइड्रोजन को लेकर आए हैं आपके सामने। हाइड्रोजन गैस का आपने नाम सुना होगा, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है। बहुत चर्चित है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। डेली लाइफ के लिए भी हाइड्रोजन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रेलवे एग्ज़ाम्स हो या यूपी पुलिस या अदर स्टेट के भी, अगर कोई से भी स्टेट के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना आपको। तो हम क्या पढ़ेंगे आज हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, ये हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा इसका जो संकेत होता है, संकेत क्या होता है इसका? H। क्या होता है? H2। क्या होता है संकेत? H2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। आवारा तत्व। ठीक है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का तत्व क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका क्या है, हमारा जो एटॉमिक नंबर है कितना है साथियों? 1 होता है। आपने देखा होगा, मैं देखा है क्या, मैं बता रहा हूँ आपको। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी आवर्त सारणी है, उसमें क्या है कि उनको जो रखा गया है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है, परमाणु क्रमांक के अनुसार। तो परमाणु क्रमांक जिसका ज़्यादा होगा वो तत्व क्या होगा? उतना भारी होगा। मान लीजिए मैं बोल दूं आपसे, 1 होता है हमारा किसका? हाइड्रोजन का, और 2 होता है किसका? होता है हीलियम का। तो इन दोनों में कौन भारी है? हीलियम भारी है, हाइड्रोजन हल्का है। मैं आपसे कह दूं 1 होता है हाइड्रोजन का और 7 होता है किसका? नाइट्रोजन का। तो आप इसमें से अगर मैं पूछूं आपसे कौन भारी है कौन हल्का है, तो आप मेरे से कहोगे, क्या कहोगे? कि हाइड्रोजन हल्का है और नाइट्रोजन भारी है। बात समझ आ गई? तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व किसे कहते हैं हम? किसको कहते हैं भाई? हम कहते हैं हाइड्रोजन को। ध्यान रखेंगे, सबसे हल्का तत्व हमारा कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हमारा हाइड्रोजन है। इसी को हम आवारा तत्व कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं साथियों? भविष्य का ईंधन। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन, इसी को कहते हैं भविष्य का ईंधन। और हम क्यों कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रति ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर सर्वाधिक ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है भाई? सर्वाधिक ऊष्मा निकलती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान क्या रखेंगे आप? ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, ये हमारा अधातु भी है। क्या है भाई? ये हमारा अधातु है, इसको धातु नहीं बोलेंगे। और ये गैस भी है। क्या है भाई? ये गैस भी है। क्या है? ये गैस भी है। ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जो हम द्रव हाइड्रोजन, क्या भाई? द्रव हाइड्रोजन पूछ लिया जाता है कि द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, रॉकेट ईंधन के लिए। किसके लिए भाई? रॉकेट ईंधन में हम किसका प्रयोग करते हैं? द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछेगा आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं हम? हाइड्रोजन को कहते हैं। अधातु भी है ये और एक गैस भी है। और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग जो हम करते हैं वो रॉकेट ईंधन में प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? हाइड्रोजन बनाने की विधियां आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि आप हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे। सबसे पहली विधि याद रखेंगे आप, जल अपघटन। क्या ध्यान रखेंगे? जल अपघटन द्वारा। आप जल अपघटन द्वारा भी क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। आप क्या करिए, जल ले लीजिए और उसका क्या करा दीजिए, आप अपघटन करा दीजिए। तो क्या होगा,
H पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस OH पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि अपने आयंस में टूट जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरी विधि, जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर आप करा दीजिए भाई, Zn ले लेंगे और H2SO4 ले लेंगे, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने हाइड्रोजन बनाने की विधियां बता दी आपको, कौन कौन सी, जल अपघटन द्वारा, एग्जाम में पूछा जाएगा हाइड्रोजन की विधि है हैवर विधि या प्रभाजी आस्पद विधि या जल अपघटन द्वारा, तो आप कौन से लगाएंगे, जल अपघटन द्वारा, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखेंगे, जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ध्यान रखेंगे, रेलवे में बहुत सारे केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, रेलवे में केमिस्ट्री के टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। पिछली बार जब रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो रहा था बच्चे परेशान हो रहे थे एनालिसिस देख देख के, क्योंकि उसमें तो रिएक्शंस पूछ रहा था और रिएक्शंस पे डिपेंड ही क्वेश्चन पूछ रहा था। आपसे बोल देगा क्या होगा जब तनु यानी कि जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे, उसमें दे रखेगा हीलियम गैस बनेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगी या सल्फर बनेगा, बात सुन आ रही है, और यह हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो कौन सा गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। नहीं तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो थोड़ा सा समझेंगे बातों को, क्या समझेंगे, आइए ये देखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब मैं बताता हूं इसके प्रयोग, किसके प्रयोग, ध्यान रखेंगे, H2 के प्रयोग यानी कि हाइड्रोजन के प्रयोग, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हाइड्रोजन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे हाइड्रोजनीकरण में, किसमें भाई, हाइड्रोजनीकरण में, हाइड्रोजनीकरण क्रिया में, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है, ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसमें होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में आप वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, आप हाइड्रोजनीकरण क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा ध्यान रखेंगे, हैवर विधि से, किससे भाई, हैवर विधि से अमोनिया बनाने में, क्या बनाने में भाई, अमोनिया बनाने में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हैवर विधि से अमोनिया बनाने में। कैसे बनाओगे आप, ये बात ध्यान रखेंगे, फिर कैसे बनाओगे ये बात नोट करेंगे, ठीक है। नहीं आप ले लीजिए, आप H2 ले लीजिए और N2 ले लीजिए, क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, और NH3 को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसको ही अमोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अमोनिया बोलते हैं। तो आपके प्रयोग कितने हो गए, इसके 2 हो गए, हाइड्रोजनीकरण क्रिया में, हैवर विधि में। तीसरा लिखेंगे जल के निर्माण में, भाई जल के निर्माण में भी तो हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, तो कैसे करोगे जल के निर्माण में, आप क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए और फिर क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो जल के निर्माण में भी हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। आप चौथा लिखेंगे, चौथा क्या है हमारा, चौथा है ईंधन के रूप में, भाई ईंधन के रूप में, तो ईंधन के रूप में भी आप किसका प्रयोग करते हो, आप हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हो। तो ये जो मैंने 4 प्रयोग लिखवाए ना, ये चारों के चारों रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे में RPF या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कहीं एक कॉपी होगी आपकी जो फेयर होगी, उसमें आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस नोट करने हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कैसे है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। हैवर विधि से अमोनिया, और जल के निर्माण में आपसे रिएक्शन भी पूछ सकता है, और ईंधन के रूप में तो हम प्रयोग करते ही हैं, ठीक है। और इसके जो बनाने की विधियाँ हैं ये ध्यान रखेंगे, जल अपघटन द्वारा और जस्ते पर, बात समझ आ रही है। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे मैं क्या चलता हूँ, लेके आपको चलता हूँ, ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके,
नोट करके क्या लिखेंगे, नोट करके लिखोगे आप, नंबर 1 करके लिखेंगे, ब्रह्मांड में सर्वाधिक, ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ध्यान रखेंगे। तो पहले नंबर पे कौन सा है हमारा, ध्यान रखेंगे, पहले नंबर पे है हाइड्रोजन। पहले नंबर पे क्या है भाई, हाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन, और कितना परसेंट है, ये है 75%, ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन, और कितना परसेंट है, 75% है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरे पे है हीलियम, कितना है, हीलियम, और ये कितना परसेंट पाया जाता है, ये पाया जाता है 25% के आसपास, लगभग 25% के। तो हमें सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरा ध्यान रखेंगे, सूर्य में, किसमें भाई, सूर्य में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, एरो लगा के लिखेंगे, ठीक है नहीं, ये लिख देता हूँ मैं, थोड़ा मिटान देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, सूर्य के प्रकाश में या सूर्य में इस तरीके से ये पाए जाने वाला तत्व। तो ध्यान रखेंगे, पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे भी क्या है हमारा, हाइड्रोजन है। कितना है भाई, हाइड्रोजन, कितना है, हाइड्रोजन, और कितना परसेंट है, 71% है, ध्यान रखेंगे। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे क्या है, हीलियम है, क्या है भाई, हीलियम है, और ये कितना परसेंट है, ये हमारा लगभग 23%। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, और सूर्य में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व भी क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन अगर बात करें दूसरे नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, हीलियम गैस पाई जाती है, और सूर्य के प्रकाश में भी दूसरे नंबर पर कौन पाया जाता है, हीलियम पाई जाती है। लेकिन बात करेंगे हम हाइड्रोजन के प्रकार, थोड़ा सा बात करेंगे हम हाइड्रोजन के प्रकारों के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोजन के प्रकार के बारे में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाइड्रोजन के प्रकार, आपको हाइड्रोजन के प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। हाइड्रोजन के प्रकार आपने आज तक नहीं सुने होंगे, लेकिन आज आप हाइड्रोजन के प्रकार भी सुनोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का प्रकार क्या होते हैं, एक होता है नवजात हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन गैस बनाओगे, आप जल बटन द्वारा हाइड्रोजन गैस बनाओगे तो जो तुरंत बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, नवजात हाइड्रोजन, जो तुरंत बनती है। एक होती है हमारी आर्थो हाइड्रोजन, क्या होती है भाई, आर्थो हाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, आर्थो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का प्रकार है। तीसरा ध्यान रखेंगे, पैरा हाइड्रोजन, क्या है ये, पैरा हाइड्रोजन। चौथा ध्यान रखेंगे, साधारण हाइड्रोजन। तो ये किसके प्रकार हैं, ये सब हमारे हाइड्रोजन के प्रकार हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो नवजात हाइड्रोजन, साधारण आर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन और साधारण हाइड्रोजन, बात समझ आ रही है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे, इसके समस्थानिक। मैं आपको इसके समस्थानिक बताता हूँ, आइए यहाँ पे समस्थानिक, ठीक है नहीं, दिख रहा होगा आपको, ये सारा कुछ विजुअल हो रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। समस्थानिक क्या है भाई, इसके हम पढ़ेंगे समस्थानिक, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन पढ़ रहे हो आप और इसके समस्थानिक ना पढ़ो तो बेकार है। समस्थानिक इसके कितने हैं, समस्थानिक है इसके 3। अगर हम पहले की बात करें, ध्यान रखेंगे, पहले समस्थानिक की बात करें तो पहला समस्थानिक है हमारा 1H1। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम। ये प्रोटियम होता है। अगर हम इसमें बात करें, क्या बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ये वाला। अगर इसमें बात करें हम प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर बात करें इसमें किसकी, एटॉमिक नंबर, जेड की,
अगर हम जेड की बात करें परमाणु क्रमांक, वो भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये बात पूरी अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बात करें तो वो 0 होगी, और हम परमाणु भार की बात करें तो 1 होगा। देखो परमाणु भार होता है ऊपर वाला, और परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, या जेड जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है परमाणु भार माइनस क्या है, परमाणु क्रमांक। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सबसे हल्का। क्या है ये सबसे हल्की हाइड्रोजन है, सबसे हल्की हाइड्रोजन है, सबसे हल्की हाइड्रोजन है ये। प्रोटियम जो है ये सबसे हल्की हाइड्रोजन है, और सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। ये उन तीनों में भी सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा जो है वो हमारी किसकी है, वो किसकी है, सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा है प्रोटियम की, 1H1 की। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आइए हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 1H2। इसको बोलते हैं हम ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं भाई, ड्यूटीरियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम, ध्यान रखेंगे। इसी का जो उपनाम है इसको हम बोलते हैं भारी जल। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, भारी जल। उपनाम, इसका उपनाम ध्यान रखेंगे। तो उपनाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, भारी जल, ध्यान रखेंगे, भारी जल। और इसका संकेत क्या होता है, D2O। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम गुरुजल, गुरुजल बोलते हैं। तो गुरुजल किसको बोलते हैं भाई, D2O को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, D2O को बोलते हैं। भारी जल किसको बोलते हैं, गुरुजल को बोलते हैं। और ये क्या है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड 1H1। अगर हम बात करें इस भारी जल की, तो इसकी जो खोज की थी ना, खोज, ये बात ध्यान रखेंगे, खोज किसने की थी, तो खोज की थी, किसने की थी, यूरे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगर हम इसका प्रयोग की बात करें, किसकी भाई, प्रयोग की, तो इसका जो प्रयोग किया था ना, वो किया था हमारा नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। किसमें भाई, मंदक के रूप में, मंदक में, या मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति को धीमी करने के लिए, ये भी हम कह सकते हैं। तो भारी जल हमारा क्या है, D2O है, इसको हम गुरुजल बोलते हैं। इसकी खोज यूरे ने की थी। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में, यानी कि न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है नहीं, लेकिन हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1। इसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। इसमें परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 1। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 1। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु भार माइनस के क्या होती है भाई, Z। तो हमारा A कितना हो जाएगा, 2 और -1, तो ये कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा निकल कर, यानी कि न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें, 1 आ जाएंगे। लेकिन बात करें हम A का मान, यानी कि परमाणु भार कितना होगा, परमाणु भार हो जाएगा इसमें 2, तो परमाणु भार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नहीं, तो ये हमारे ये हो जाएगा परमाणु भार, इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात, मेरी बात आप ध्यान रखेंगे। आइए थोड़ा सा और चलते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है हमारा, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा है हमारा 1H3। क्या है भाई, 1H3। इसको बोलते हैं ट्राइटीनियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटीनियम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइटीनियम। और ये है क्या, ध्यान रखेंगे, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है भाई, ये रेडियो एक्टिव क्या है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को, या हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है, कौन सा, तीसरा, 1H3। अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम बात करें इसमें प्रोटॉनों की संख्या, वो भी क्या होगी, 1 होगी। और परमाणु क्रमांक बात करें तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन हम साथ ही साथ अगर हम बात करें किसकी, Z की, Z तो लिख दिया ना हमने। अगर हम बात करें किसकी, न्यूट्रॉनों की, तो न्यूट्रॉन मैंने बताया था क्या होता है, परमाणु भार माइनस Z। तो ये हो जाएगा कितना, 3 - 1।
तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो ध्यान रखेंगे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अगर हम बात करें किसकी, ए की बात करें, ए क्या होता है हमारा, परमाणु भार होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो परमाणु भार इसमें कितना है, 3 है, और परमाणु क्रमांक कितना है इसमें, 1 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ए माइनस जेड। तो ए कितना है हमारे पास, 3, और जेड कितना होगा, परमाणु क्रमांक 1। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और परमाणु भार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो मैंने आपको भारी जल के बारे में बता दिया है। ये भारी जल क्या है हमारा, D2 है, और इसको बोलते हैं गुरुजल। यूरे ने खोज की थी, नाभिक रिएक्टर में इसका प्रयोग करते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं जो हाइड्रोजन से संबंधित आपके प्रश्न थे वो सारे के सारे मैं करा चुका हूं, ठीक है नहीं। और ये सबसे भारी जो है, ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सब, ये सबसे भारी हाइड्रोजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे भारी हाइड्रोजन। ये है हमारी भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। इस बात को और नोट कर लेना। सबसे भारी हाइड्रोजन कौन सी है, 1H2। और सबसे हल्की हाइड्रोजन कौन सी है, 1H1। और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी है, 1H3। ध्यान रखेंगे। तो तीनों से एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, 1H3 या ट्राइटेनियम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ हाइड्रोजन से संबंधित ये वीडियो थी हमारी, बहुत पसंद आई होगी। अगर आप प्लीज़ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।